संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में मनुष्य जीवन का सारा सार बता रहे हैं। हे मनुष्य, तू जगत की माया की लुटाई दिन रात कर रहा है। बाहर का माल घर में हर रोज लेके आता है। एक एक कौड़ी जोड़ के अपनी संपदा संपत्ति जायदाद बनाता है। अपनी बनाता है, फिर वह अपनी नहीं पाती। अपनी पाती तो हमारे साथ जाती। जो वस्तु हमारे साथ नहीं जाती वह गैरों के लिए कमाई या धोखे में कमाई, अज्ञानता में कमाई, मूर्खता में कमाई। इसी बात को समझने में इंसान सत्संग का सहारा लेके वर्षों लगाता है। केवल यही बात सीखनी थी, इसी को नहीं सीख पाता, इसको समझ नहीं पाता। श्वासों की पूंजी, एक श्वास नहीं मिलता इसको मांगे से, मोल नहीं मिलता। दया की भीख मांगे तब नहीं मिलता इसको श्वास। क्यों नहीं मिलता? अनंत श्वास दिए थे इसको, लंबी चौड़ी पूंजी दे के भेजा था। ऐसी पूंजी है
जो मनुष्य कृत्रिम नहीं बना सकता, यहां पे डाल नहीं सकता किसी में। अंदर आए श्वास, बाहर खर्च किए हैं, बाहर का सामान बहुत इकट्ठा किया, फिर बाहर छूट गया, हमारा क्या पाया? परिवार तो बनाए, अपने बने, खुद के बने, जीवन लगाया, दिन रात कमाया, झूठ से, जपाट से, कपट से, मिलावट से, धोखाधड़ी से, विश्वासघात कर करके बड़ी पूंजी बनाई, बिल्डिंग बनाई, भवन बनाए, कोठी बनाई, बंगले बनाए, दुकानें बनाई, शोरूम बनाए। उसके पीछे जो किया गया कर्म है, पाप कर्म, वो हमें घेरेगा। वह पाप कर्म के ही अधीन 84 में जाना पड़ेगा। लख 84 के दुख देख लो। गली गली गाय फिरती हैं, कुत्ते फिरते हैं, बंदर फिरते हैं, कठिन सर्दी, गहरी सर्दी, हाड़ कपाने वाली सर्दी में हम तो रजाई में सोते हैं। कौन देता उनको? कुछ भी नहीं देता कोई। जबान छीन ली, पशु आता घर पे गाय बन के, सांड बन के, मुंह करता है गेट की तरफ, कोई दे दो, बोल नहीं सकता। कोई दे दे भोजन से लट्ठी मार के भगाए उसको, छीन लिया उसका सब कुछ, दे दिया शरीर। गुलाम, पीड़ादायक, हर रोज पीड़ा है। ये 84 में जाने के बाद कितना दुख है, आज तो कम से कम आंखों से देख ले हम कि कितना पीड़ादायक जीवन उन लोगों का, उन आत्माओं का। 84 से आए हैं, बिल्कुल आए हैं हम, संशय है ही नहीं। जाएंगे। जो सतनाम को भेद जानकर भक्ति नहीं करेंगे वो 84 भी जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उसको। ये तो यहां है, कुछ धर्म के ठेकेदारों ने लालच के बस कुछ पोथियों का, ग्रंथों का गलत अर्थ निकाल के अपनी दुकान चला रहे हैं। वो लोग बहका रहे हैं, वो लोग कि तेरा पाप कर्म काट दूंगा, ये कर दे, वो कर दे, ये सुन ले, वो सुनवा दे। वो भी पाप कर्मी हैं, वो तो महानरक में जाएंगे। जो हमें धोखा दे करके, मिसगाइड करके, गलत अर्थ करके संतों की श्रीवाणियों का बीच में पैसे ले रहे हैं, वो तो महानरक में जाएंगे। उनके शिष्य, उनके भगत, सो कार्ड भगत तो होते नहीं, वो सारे स्वार्थी होते हैं, वो नरक में जाएंगे। बचाने वाला कोई नहीं आने वाला वहां पे। लूटी सके तो लूटी ले। साहिब कह रहे हैं अगर तू कुछ लेना चाहता जगत से, अपने खुद के श्वासों से, सतनाम की लूट मची हुई है। श्वासों को लुटा दें जगत में, बर्बाद गए, कुछ नहीं मिला। कहने को हम बस समाज में, मेरा पुत्र तो जी ऑफिसर है, मेरा बेटा तो विदेश गया है, लाखों कमा रहा है, पैकेज ले रहा है, उसने वहां कोठी बना दी है, हमारा तो बहुत ऊंचा पद मिल गया, गांव का प्रधान, जिले का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन बैठा, शायद मंत्री, बहुत बड़ा ऑफिसर और बहुत बड़ा नेता बन बैठा। सनी कहें तो 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, फिर क्या है? अंधकार में खाई है नरक की आगे। कोई नहीं जाता साथ में, यहां से जाने बचाने वाला उसको कोई नहीं जाता। ये दिखा रहा वो कि देखो मेरी कोठियां, देखो मेरे बंगले, देखो मेरे लड़के, देखो मेरी बहुएं ऑफिसर है। कब तक? तूने क्या कमाया? भक्ति करी है? कहता नहीं जी, फिर नरकगामी हो, आप तो नरक में जा रहे हो।
ये तेरी मान बढ़ाई चौधराट, तेरी अहंकार, ये 10 दिन का भी नहीं यहां पर। करने क्या आया था, करने क्या लग रहा है? लूटी सके तो लूटी ले, सतनाम की लूट। जिसने सतनाम की पूंजी नहीं कमाई, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। साहिब कहते हैं जब तेरे प्राण छूटेंगे तब यम के दूत आएंगे, प्रताड़ना देंगे, मार पिटाई करेंगे, बहुत दुखी करेंगे आत्मा को। न तेरा परिवार बचाने जाएगा वहां पर, न तेरा धन वहां काम आएगा। और बहुत बड़ा पद तो लिया तूने मान बढ़ाई का, वो भी साथ नहीं देगा वहां पे। इतनी सी बात मनुष्य के समझ में नहीं आती, इतनी सी बात भी। प्रथम प्रभु को, प्रभु भक्ति को जो रखता है, प्रथम गुरु को जो रखता है, वो परमात्मा का प्रथम बन जाता है। जो प्रथम संसार के कामों को, संसार की माया को, परिवार को, रिश्ते नातों को प्रथम जो रखता है, वह परमात्मा की नजर में दूर जाता है। जिनको प्रथम रख रहा है वो तो है ही नहीं इसके, इसको पता नहीं इस बात का, वो है ही नहीं इसके, कभी भी होते नहीं कभी इसके। तो असल तो उसी जीवन में दगाबाज निकलेंगे, वो स्वार्थी निकलेंगे, अवसरवादी निकलेंगे। काम होने के बाद साइड पकड़ जाएंगे वो लोग, शक्लें बदल जाएंगी, उनकी आंखें बदल जाएंगी उन लोगों की। नहीं तो फिर मरने के बाद तो वो है नहीं कुछ भी साथ, कोई शक्ति साथ नहीं करती देती इसका। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्वास निकलने के बाद आत्मा गुलाम है अपने कर्मों की, यहीं से पकड़ ली जाएगी और इसको दंड मिलेगा भारी। यहां का सुख क्या है? माया का सुख 4 दिन का, काहे तू गहे गंवार। सपनों पायो राजधन, जात न लागे बार। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी समझा रहे हैं, माया का धन 4 दिन का, काहे तू गहे गंवार, ये 4 दिन का है। 40 वर्ष हमारे बीच में, 20 वर्ष और 40 जोड़ दो 60, बस इस 40 को 4 दिन बता दिया है। इसी में कमाना है, इसी में गृहस्थाश्रम है, इसी में अपनाना है, इसी में राजनीति है, इसी में पद है। सरकार लिख देती है 58 वर्ष में, 60 वर्ष में जाइए घर, आप नकारा हो चुके हो, इस पोस्ट के योग्य नहीं रहे, अब घर जाइए। अब कमाया है, जीवन लगाया है, पेंशन मान सम्मान देते हैं उसको। वो सरकार भी सयानी है, जाइए नहीं भर्ती करो भाई। शक्ति चाहिए है सरकार को, शक्ति, शक्तिहीन नहीं चाहते वो। फिर परमात्मा ही नहीं से भी गया गुजरे है क्या यहाँ के निशानों से जिनने ये कानून बना रखे हैं? बहुत सयाना वो। तो क्या है ये? मनुष्य तो निकाल दिया, जाइए घर, 60 वर्ष में जा अपने घर, हमें नहीं चाहिए आप। परमात्मा स्वीकार करेगा फिर इसको, आ जा बहादुर, आ जा। 60 वर्ष के बाद 4 बीमारी लेके आ, पछतावे लेके आ, और घाटे जो तेरे जीवन में हुए उनको लेके आ। तेरे परमात्मा के दर पे मत्था रगड़, फिर माफ करेगा तुझे वो, फिर दे देगा नई जवानी उसी उम्र में। नहीं मिलती, सरकार ही नहीं देती। 60 वर्ष के बाद बराबर की नौकरी नहीं देती, अगर रखेगी भी ना आधी वेतन में रखेगी, एग्रीमेंट लिखवाएगी। 40,000 लेता था, माया का सुख 4 दिन का,
काहे तू गहे गवार। 4 दिन क्या है, 40 वर्ष को 4 दिन बना दिया। अगर 60-70 वर्ष आयु हो तो भी, 80 हो तो भी। सार वस्तु है, दूध में घी है निकाल लिया, छाछ है, लस्सी पड़ी है। अब 40 वर्ष की शक्ति रही मनुष्य में, वो तो निकाल ली। किसने? परिवार ने निकाल ली, माया ने, मकानों ने, जायदादों ने, ऊंचे पदों ने, मान बढ़ाइयों ने, तन के चलने में निकाल ली सारी, फ्यूज करके डाल दिया। डिम सा बल्लभ जलता है, डिम सा बल्लभ है। कहता ये तो बल्लभ रोशनी दिया करता। कहता इस पे तो ना कार्बन छा गया, अब थोड़ी रोशनी दे रहा है ये। 60-70 के बाद तो थोड़ी रोशनी देगा फिर ये। काहे तू कहे गंवार, सपनों पाया राजधन, जात न लागे बार। साहिब तुलना करके बता रहे हैं, सपने में कोई गरीब था, धन पाया, खजाना पाया, धनवान बन गया, साहूकार बन गया, सपने में घूम रहा है, महंगे महंगे कपड़े डाल के घूमता फिरता है, सेठ बना। सपना टूटा, जो का त्यों पाया, है ना। टूटी खटिया, वही 2.5 बर्तन, पीपे में आटा 2.5 किलो। मजदूर है, मजदूरी करने जाना है। सपना सुनाता घरवाली को, ऐसा था भाग्यवान शांति देवी। कथा सुनाओ, सपने में मैं सेठ बना, साहूकार बना, और तेरे भी बड़े महंगे महंगे सूट लिया था मैं, और तुम भी मेरे साथ बाजारों में घूम रही थी। कदा बोले हो आप तो मजदूर हो, दिहाड़ीदार हो, जाओ काम पे, आपके जाए बिना गुजारा नहीं घर का होगा। सपनों में तो प्राप्ति नहीं हो पाई। इस संसार की सारी प्राप्तियां, धन जायदाद, जमीन पद, सोपन मात्र थे, छूट गए मौत पे। अब क्या है, गया सारा। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हठरी छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। इस हठरी में माणिक मोती, इस हठरी में माणिक मोती, विरला परखन हारा, विरला परखन हारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। इस हठरी के 9 दरवाजे, इस हठरी के 9 दरवाजे, 10वां मुक्ति द्वारा, 10वां मुक्ति द्वारा, हठरी छोड़ चला बंजारा, छोड़ चला बंजारा, हठरी छोड़ चला बंजारा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, झूठा जगत पसारा, झूठा जगत पसारा, हठरी छोड़